सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज इस IITians विद अभी के चैनल पे आ चुके हैं नीट के एस्पिरेंट। तो भाई अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ आकाश कपूर और मैं आकाश जनकपुरी का ही स्टूडेंट हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है मेरा अभी तक जो आकाश में रहा है। मतलब तू फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है? जी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो प्रिपरेशन कैसा है तेरा? अच्छा चल रहा है अभी कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहा है तू? हाँ, आकाश का AITS जो होता है वो है। एलन का भी टेस्ट सीरीज है मेरे पास, दोनों का अटेम्प्ट दे रहा हूँ। मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जैसे कि अभी मेरा हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। उसके पहले मेरे मार्क्स कांस्टेंट थे। जैसे कि अभी AITS हो रहा है तो मेरा 610 620 आ रहा है, और जो एलन का टेस्ट है उसमें आ रहा है 540 550, यही चल रहा है। अब देखो अभी क्या मतलब है, एलन का पेपर हार्ड आता है, आकाश का इजी आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आकाश भी बहुत, आकाश का जो AITS है वो बहुत मतलब एकदम सटीक टेस्ट सीरीज है। एलन थोड़ा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब अपर लेवल के होते हैं, तो वहाँ पे एक दो मार्क। और एलन के जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर उनके मॉड्यूल से होते हैं, उनके मॉड्यूल से क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चा उनका मॉड्यूल नहीं किया होगा उनके लिए प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि जो अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, जो PW में पढ़ रहे हैं, जो आकाश में पढ़ रहे हैं, XYZ जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास तो एलन का मॉड्यूल नहीं होगा। नहीं होगा तो भाई NTA एलन के मॉड्यूल से तो क्वेश्चंस नहीं देगी। नहीं देगी, लेकिन अभी जो एलन का फाइनल टेस्ट सीरीज आता है उसमें NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा मतलब डायरेक्ट नहीं पूछकर आपको थोड़ा उसको ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 11th कैसा रहा तुम्हारा? 11th का जर्नी देखो, 11th हम लोग का ऑनलाइन था, तो बहुत मतलब आकाश का ऑनलाइन मुझे उतना अच्छा लगा नहीं पर्सनली, ठीक है। उसके बाद मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, XYZ, तो मैं वहाँ से ऑनलाइन करके जैसे तैसे हुआ। ऑफलाइन में आकाश की सुविधा अच्छी है, अगर आपके टीचर अच्छे मिलते हैं तो। मतलब जनकपुरी यही दिल्ली जनकपुरी में ही है, तो मेरा एंथे बैच का है, तो उसमें HODs पढ़ाते हैं। तो तेरा एडमिशन एंथे के थ्रू हुआ था, तो उसमें बेसिकली क्या क्या मिला? मतलब जैसे बेनिफिट्स कुछ होते हैं ना? देखो बेनिफिट्स में क्या क्या मिला, एक तो मेरा एडमिशन फ्री हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद मुझे 30,000 रुपीज मिले आकाश के थ्रू। अच्छा, कैश रिवॉर्ड था? हाँ, वो आपको मतलब कुछ टर्म के बाद आपके अकाउंट में डिपॉजिट होते रहते हैं। अच्छा, क्रेडिट हो जाते हैं? हाँ, तो मतलब आकाश देते रहता है, तो आपके पढ़ने के लिए है। चलो ये सब बातें तो होती रहेगी, पर 11th में ज्यादा रोल तुम्हारे अदर इंस्टीट्यूट्स का है? हाँ, ज्यादा रोल मेरे अदर इंस्टीट्यूट्स का है। अच्छा, मतलब तुम ऑन द स्केल ऑफ 10 11 को कितना मार्क्स देना चाहोगे कि आउट ऑफ 10 कितना तुम प्रिपेयर हो? मैं 11th देखो अगस्त तक मैं दूंगा 4। अच्छा, 10 में अगस्त तो दिसंबर दूंगा 7, ठीक। उसके बाद जो दिसंबर से मार्च तक का मेरा जर्नी रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं उसको। अच्छा, ओवरऑल 10 आउट ऑफ 7? 8। अच्छा, दैट मींस आपने पढ़ाई की। हाँ, और मैंने 11th बर्बाद नहीं किया था। शुरू में टेस्ट में मेरे FTUs होते हैं, तो उसमें 180 84 मार्क्स है, लेकिन लास्ट में मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव हो गए, तो 720 में 695 700 तक आए हैं मेरे मार्क्स। तो वहाँ पे लास्ट के जो टेस्ट होते हैं AITS में, उसमें थोड़ा होता है ना पापा, ठीक है, घर से भी थोड़ा सा बातचीत होती रहती है, ठीक, अच्छी बात है। दैट मींस आपका 11th पूरा बर्बाद नहीं रहा। 11th से आप सही रहे, आप 12th में अच्छा कंटिन्यू कर पाए? और देखो 12 मेरा शुरू अच्छा हुआ, ठीक है। मैं शुरू मेरा 12 सितंबर तक बहुत अच्छा चला, ठीक है, सितंबर 2022 तक। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैं डाउट क्लास से निकला, ठीक, और सामने रोड पे मेरी एक्सीडेंट हो गई, एक कार वाले ने मुझे ठोक दिया। मेरे को लगा कि प्यार मोहब्बत की बात है। नहीं भाई अभी आप नीट के एस्पिरेंट हो ब्रो, इसमें नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा। तो मेरी एक्सीडेंट हो गई, उसके बाद मैं नहीं, बोला ना एक्सीडेंट हो गई, तो मेरे को एक्स सामने आ गई। ओह नो, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, वो मेरा पैर। आप बता सकते हो? नहीं, ऐसा मतलब कुछ रिलेशनशिप का कुछ ऐसा चक्कर? नहीं, रिलेशनशिप नहीं है, मेरे दोस्त हैं,
क्लास में जो मतलब नॉर्मल female होते हैं फ्रेंड्स हैं। हाँ फीमेल फ्रेंड्स हैं क्लास में जो नॉर्मल होती हैं, ऐसा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अच्छा, और ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन अभी चाहिए भी नहीं। बिल्कुल सही है। तो 2 मंथ्स मेरा बेड रेस्ट हो गया, सितंबर मतलब आप अक्टूबर, एक तरीके से बोल सकते हो डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ पूरा 2 मंथ्स का मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट था। उसमें ना मैंने क्लास लिया ना सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी कुछ किया। नहीं तो किया, ठीक। उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो भाई मेरे जो टेस्ट में मार्क्स हैं, मैं जिन मार्क्स को 630 640 पे छोड़ के गया था, 347 आए भाई 2 मंथ्स के बाद आकर दिया तो 347। मतलब तुमने सबसे बेहतरीन काम ये किया है कि तुम टेस्ट सीरीज देते रहे। स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट देते रहना। आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं, अब देते रहो। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि जो बच्चा सिर्फ आकाश का टेस्ट पेपर सॉल्व करके नीट का एग्जाम देने जा रहा है, उसका सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन तो नहीं कहूंगा, हाँ। लेकिन वो 400 से 500 के बीच में मार्क्स जरूर ला सकता है। मेहनत करे तो भाई सिलेक्शन तो होना ही। सिलेक्शन हो सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो बच्चा आकाश का पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व कर पा रहा है, देन उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो सिलेक्शन के लायक है। जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट सितंबर में हुआ था, नवंबर तक तुम बेड रेस्ट लिए, नवंबर के बाद तुमने जैसे अभी फेब मंथ चल रहा है ना, तो क्या आप स्टडी कंटिन्यू कर दिया? देखो शुरू में 2 मंथ का ब्रेक समझ सकते हो, उसके बाद अचानक से स्टार्ट करना थोड़ा दिक्कत तो हुआ होगा। उसके बाद मैं देखो नया चीज में पढ़ा नहीं, वो अलग बात है, मैं जो पुराना पढ़ा था वो भी मैं भूल गया था। अच्छा। तो मेरे लिए एक तरह से पूरा 12 में नवंबर से शुरू किया, फिर से मैं शुरू किया और चलते गया। अब धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब देखो अभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं? अभी देखो अभी मेरा लगभग सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा। कुछ मॉडर्न फिजिक्स ये सब है, थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स बचे पड़े हैं। ठीक है, तो वो उसको देखना है और फिर 11th का रिवीजन करना है। मतलब अभी लास्ट पेपर कब दिए थे? लास्ट पेपर मैं दिया था 5 मार्च को एलएन का। अच्छा, तो स्कोर? अभी स्कोर आया नहीं है, लेकिन मैंने सेल्फ चेक जो किया जैसे तो 544 आ रहे हैं। नॉट अ बैड, है ना? सही है भाई। अगर आप स्कोर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हो तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। पता है जो अभी एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे हवा क्या बना हुआ है कि नीट का एग्जाम है तो आप 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो। नहीं भाई, जो बच्चा अगर 2 साल में 4-4 घंटे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब क्या है कि 4 घंटे सेल्फ स्टडी। हाँ, क्लास के बाद 4 घंटे सेल्फ। तो आपका जब आप 11-12 में रहते हो तो आपका क्लास कितना 4 से 7.5-3 घंटा क्लास होता है। अच्छा। और 4 घंटा सेल्फ मैक्स स्टडी। मैक्स अगर 8 to 9 आवर्स पढ़े तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आपको क्या है, कंटिन्यू रहना होगा, है ना? और एक यूपीएससी के टीचर थे, दृष्टि के फाउंडर हैं या फिर एचओडी जो भी है, हाँ। ठीक है, उनका था कि 8 घंटा सेल्फ मतलब स्टडी को दो, 8 घंटा सोने को दो और 8 घंटा में अपने जीवन को जियो, दोस्त के साथ मस्ती करो, ये करो। अगर हाँ, अब ये नहीं हो सकता कि आप पूरे 2 साल पढ़ाई नहीं किए हो और आज के दिन, आज कितना तारीख है, आज 9 हो गया, 9, तो आज से आप 8 घंटा शुरू करोगे तो नहीं भाई, अभी नहीं। अभी से आपको 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अभी से भी स्टार्ट किया जा सकता है? देखो स्टार्ट अभी से भी किया जा सकता है, लेकिन डिफिकल्ट होगा। अगर 1000 बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो भाई 10 बच्चे वो होंगे ना जो हार्ड वर्क करते जाएंगे, जो लेबोरियस होंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो आपको रेशियो तो देखो, आप 10,000 में 10 बच्चे, क्योंकि अगर सेम जो 10 बच्चों ने किया है वही 1000 बच्चे करें ना, सबका होगा भाई। दिक्कत क्या है कि वो थक जाते हैं, वो बोलते हैं, वो उनके अंदर एक इरिटेशन हो जाता है कि नहीं, डिमोटिवेट तो सब होते हैं, सेल्फ डिमोटिवेशन आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। आज देख लो, मेरा XYZ कोई दोस्त है, ठीक है, दोस्त है नहीं, एक दोस्त थी मेरी, ठीक है, अभी मेरे उससे उतनी बात नहीं होती है। मैं 11th में बताया ना, मेरे शुरू में बहुत कम मार्क्स आते थे। आई एम लाइक इस बार ड्रॉप करता हूँ 11th, नेक्स्ट ईयर फिर शुरू करूँगा। शी इज लाइक नहीं, ओके सब ठीक है, अच्छे से शुरू करो, ठीक है। उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो मेरे मार्क्स उससे अच्छे आने लगे हैं भाई। तो वो लड़की डिमोटिवेट होने लगी। अच्छा, तुमको देख करके? हमको देख करके बहुत बार हुआ कि आप चलो हम दोनों एक साथ टेस्ट देंगे, कहीं तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, ऐसा। तो
हुआ। फिर भी देखो अभी भी इतना टाइम है कि अब सिलेक्शन का मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि वो बच्चे भी हैं जो पूरे 2 साल पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है, 2 साल पढ़ाई किए उनको। मेरा क्वेश्चन एक है कि आपकी लड़ाई 720 नंबर से है या आपकी लड़ाई उन 2 साल बच्चों से है जो 2 साल जिन्होंने पढ़ाई की? 720 से। मेरे को क्या मतलब है कि उन्होंने 2 साल पढ़ाई की है या क्लास 2 से वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर मैं अपने जगह पे स्टैंड करता हूँ कि हाँ आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स, देन व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्टेड? देखो अभी जो आप जिस आज से आई गेस नीट को 57 या 58 डेज है, ठीक है, चैप्टर्स हैं 100, ठीक है, आप इतने जल्दी इतने मार्क्स कवर नहीं कर सकते हो, इतने चैप्टर्स को कवर नहीं कर सकते हो। भाई मेरी बात ये भी है, अगर आज से सपोज 50 डेज बचे हुए हैं, हाँ ठीक है, अगर किसी दिन लास्ट डे बचेगा, आप जाके ये नहीं बोलोगे ना कि एक दिन में मेरे को 100 चैप्टर रिवाइज करना है। नहीं, वही तो बोला मैं कि 1000 में से 10 बच्चे होंगे जो अभी से स्टार्ट करके कर सकते हैं, बट इट इज मतलब फार इम्पॉसिबल बोल सकते हैं उसको। हाँ, एक तरह से ठीक है ना, क्योंकि देखो अभी से जो शुरू करेगा वो वहां तक कंटिन्यू करना ही उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी। वो बीच में ही डिमोटिवेटेड हो जाएगा, उसको लगेगा यार सबका अब मेरे से जो बात करेगा, मेरे से जो बच्चा बात करने का, हमसे क्या पूछेगा, तुम्हारा 11-12 हो गया? आई एम लाइक हाँ हो गया, अब रिवीजन करना है। और वो बेचारा सोचेगा मेरा तो एक चैप्टर नहीं हुआ, इसका 11-12 हो, तो वो आधा क्या 95% वहीं हार जाता है। और वही जो बच गया, जो लड़ा कि नहीं चलो जो होगा देखेंगे, लड़ते हैं, तो अभी प्रॉपर टाइम है मेरे पास। देखो अभी से हमारे पास सारे चैप्टर्स पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, हम कुछ टॉपिक्स को ले सकते हैं, कुछ चैप्टर्स को ले सकते हैं जिनमें जैसे बायो है, तो बायो का मैंने कुछ अपना बनाया हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, मैंने अपना जो बना कर रखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले सेक्शन में रखा है सेल, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, इनहेरिटेंस का जो 2 चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी है, हाँ। ठीक है, ह्यूमन फिजियो, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जो देखिए ह्यूमन स्कोरिंग है कम चैप्टर से। अभी जो ट्रेंड है हाल फिलहाल में बता रहा हूँ, बायोटेक से आपको 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 2 चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है। इनहेरिटेंस है तो उसके 2 हैं, तो जेनेटिक्स के जो पहला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, लेकिन जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उससे 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोलॉजी है उससे आ रहे हैं 8 क्वेश्चन। अब ह्यूमन फिजियो में घुस जाइए, उसमें हमको लग रहा है 12-15 क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्शन से 8 क्वेश्चन आते हैं। ये सब सेक्शन इजी भी है और स्कोरिंग भी है। अदर तो प्लांट फिजियो, आप प्लांट फिजियो करने जाओगे तो आधा डिमोटिवेशन वहीं मिल जाता है प्लांट फिजियो में ही। तो आप, मैं कहूँगा उनसे आप सेल पढ़ लो, सेल साइकिल पढ़ लो भाई। सेल साइकिल और टिश्यू के बिना कोई चैप्टर पढ़ नहीं सकते हो बायो में, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं हर चैप्टर में इनके म्यूसिस माइटोसिस का यूज है। अब केमिस्ट्री, रही बात केमिस्ट्री की, अब हम जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं तो जिस बच्चे का मूल कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। मैं कहूँगा जो बच्चे अगर ड्रॉप ले रहे हैं, जिनके पास जब वीडियो जा रहा है, अगर आपको मूल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है जिसके आप 1000 क्वेश्चंस लगाओ, पैकेज से लगाओ, कोई साइड बुक है उससे लगाओ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मूल कंसेप्ट देख के आंसर आ जाए। इनऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक में आप पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनको छोड़े बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। ये ऐसे मतलब होता है ना कि किसी चीज का बेस होना, तो इनऑर्गेनिक का ये बेस है। अभी जो केमिकल बॉन्डिंग है इसे 4 क्वेश्चन आराम से आएंगे। आपको क्या एक चैप्टर है 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऑर्गेनिक में जाओगे, जीओसी तुम पढ़ के चले गए तो कह रहे हैं ना 8-9 क्वेश्चन तो तुम इसी तरह बना दोगे। अगर जीओसी सिर्फ 11th का टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के चले गए तो, और जिसका जीओसी सही हो गया ऑर्गेनिक उसकी सही हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जब आपका जीओसी सही हो जाएगा तो आप सारी बातें कनेक्ट कर पाओगे। और नहीं तो अगर जिसका जीओसी ही नहीं है और कोई
बोले कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, आगे में पढ़ नहीं हो सकता है भाई। पढ़ो पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, तो आगे पढ़ो। पहले मोल कंसेप्ट पढ़ो, तब तुम आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, इक्विलिब्रियम पढ़ो। पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो है, जो पढ़ेगा उसको खुद समझ आ ही जाएगा। और आपने बहुत ज़्यादा डीप इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अब 45 डेज है, उस टाइम में जो भी टाइम बचा है, इस टाइम में क्या करें कि पूरे चैप्टर्स रिवाइज करना तो इतना आसान नहीं, इजी नहीं है, और अभी से स्टार्ट करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट पॉसिबल है, ठीक है, केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको पता एक्सेप्शन होते हैं। अगर आप कोई भाई 24 घंटा कुछ कर दे, उसका तो अलग बात है, अलग बात है। पर लास्ट 45 डेज के लिए आप क्या बताना चाहोगे, कैसे क्या करना है, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, मतलब आप क्या करोगे, इन शॉर्ट बताओ आप। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बोलूंगा मैं रिवाइज करो, और एक जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है उसको रिवाइज करना है, उसके लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा। आर्यन राज दिल्ली एम्स दिल्ली का स्टूडेंट है, उसका एक बायो का बुक है, टेलीग्राम पे शायद अवेलेबल है। नहीं, उसको परचेज करना पड़ेगा अमेज़न से। हाँ, किसी भी आपको बुक आसपास के शॉप में भी उपलब्ध होगा। आर्यन राज का है, मैं उस बुक का नाम आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। ठीक है, वो बायो के लिए मैं कहूँगा कि आप ले लो। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का कहूँगा भाई, अगर तू कुछ नहीं कर पा रहा है तू बोर्ड लेवल पढ़ के जा, एनसीईआरटी रीड करके जा, तू 70% क्वेश्चन कर लेगा। फिजिकल का जो एनसीईआरटी टेक्सुअल क्वेश्चन है उसको करके जा। और अभी जो है आप सारे चैप्टर्स कर नहीं सकते हो, 12 का सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब ऐसा चैप्टर इजी चैप्टर है और इससे मार्क्स मिल सकते हैं हमको। क्या मतलब थ्योरी पढ़ना चाहिए, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए? थ्योरी मैं तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री है, मेन है, न्यूमेरिकल का खेल है। देखो यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो बोल लो, बोटनी बोल लो, आप जो इसकी बातें नहीं हो रही। यहाँ ओवरऑल नीट का जो एक एक्सपीरियंस है उसको 45 डेज में क्या क्या करना है वही उसको बताओ कि जो इजी वे में वो समझ पाए। इनऑर्गेनिक पहले तो तुम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल कर लो। ठीक है। ऑर्गेनिक जीओसी अच्छे से करो, किसी टीचर से मैं सजेस्ट भी कर दे रहा हूँ, आप पंकज सर से कर सकते हो। ठीक है, पीडब्ल्यू का है, अच्छा, वो वहां से पढ़ सकते हो। मतलब YouTube पे वन शॉट अवेलेबल है, वन शॉट भी अवेलेबल है। हाँ, वन शॉट उनका भाई, उनका वन शॉट करके जाओ, पर्याप्त है उनका। आप मतलब क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, उसके बाद आप खुद, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, डीएनएफ ब्लॉक है, इनसे डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन आएगा और उसमें इतने एक्सेप्शन है, उसमें जो उससे जो क्वेश्चन आएगा आप कर नहीं पाओगे, तो उसको छोड़ दो ना भाई, क्यों पढ़े हो उसके पीछे, एक क्वेश्चन के पीछे क्यों पढ़े हो। अच्छा, मतलब ये सिंपली है कि अगर जिसने अच्छे से अभी तक प्रिपेयर किया है, इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, वो रिवीजन करे, टेस्ट सीरीज दे। हाँ, ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करे। और जो नहीं भी पढ़ शुरू किए हैं, आप चैप्टर खत्म होने के साथ साथ एक बार पीवाईक्यू जरूर करें। ठीक। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे बहुत बच्चे डिमोटिवेटेड होते हैं पेपर, मैंने सुन रखा है, मेरी एक दोस्त है और उसने बता रखा है कि उसको एग्जाम फोबिया है। जैसे एग्जाम के दिन भाई उसका नॉर्मल डे नहीं जाता है, बहुत डरी रहती है, क्या रहती है। यही इसी के लिए है टेस्ट। आप जितना बार एग्जाम में बैठोगे आपका डर वैसे ही खत्म होते जाएगा। आप 10 बार बैठे, अच्छा, आपका धीरे धीरे आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगी चीजें, जब आप बार बार एग्जाम में बैठने लगोगे। भाई वैसे मेरे साथ भी हुआ, मैं भी जब गुरुकुल में पढ़ता था तो हमारी क्लासेस 120 में खत्म होती थी, 220 में हम मेस से रिटर्न होते थे और 250 से टेस्ट होता था। भाई 220 में मैं रिटर्न हुआ, आके सो गया। ठीक, 245 में जबरदस्ती समझ जाओ कि उठा के फेंक दिया जाता था, हमें वार्डन उठाते थे। उसके बाद हम कुछ लेके नहीं आए हैं, क्लास में आएंगे सीधे बैठेंगे, भाई पेन है, भाई कुछ है दे दो, और पेपर इतना सही, क्योंकि हमने पहले पढ़ाई कर रखा था। और एग्जाम का कुछ डर नहीं, क्योंकि वहाँ भाई समझ जाओ कि मंथ में 20 पेपर्स होते थे, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, कैसे करना है। और भाई जेनेसिस क्लासेस अभी करनाल में भी है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी है, बट क्या भाई वहां से एग्जाम हो गया खत्म। और उस चीज का, और मैं बताऊं, मैं खुद नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। 6 में नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ, तो नवोदय में सेलेक्ट होना एक खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो और आप क्या हेल्प कर सकते हो एक एस्पिरेंट के लिए, तो आप बताओ। देखो, अभी एकदम खुल के बात करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़े,
ठीक है, और उनको चाहिए कि एक मौका और मिले मुझे, लेकिन वो पेरेंट्स से बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्या अब मान लो मेरे 100 मार्क्स हैं, That means आप जो ड्रॉप लेना चाहता है उनके लिए क्या तो solution है? मैं बोलूंगा कि देखो, ड्रॉप लेने के लिए भी एक रिस्पेक्टफुल मार्क्स लाओ, अच्छा, पेरेंट्स से बोल पाओ, ठीक है। तो मैं कहूँगा बायो के मार्क्स को ज़्यादा टैकल करो, हाँ। ठीक है। जूलॉजी वाला पोर्शन आप देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स में जो चैप्टर, अब मॉडर्न फिजिक्स कर लिए, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कर लिए हो, मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो कर लो, रे ऑप्टिक्स का कर लो, थोड़ा फ्लूइड मैकेनिज्म कर लो, वेव कर लो। मतलब देखो, आप ऐसे करने लगो तो कुछ एक, मान लो मेरे 450-500 मार्क्स हैं, तो मैं अगर जाऊंगा पापा जी मुझे एक चांस दो, तो ठीक है, ओके। और मेरे 100 नंबर आए, 95 नंबर आए, कैसे जाऊंगा? मतलब हाँ, बोलने के लिए भी आपके पास नंबर चाहिए। तो होगा कि देखो, अब मतलब आप कहना ये चाहते हो, हार नहीं मानना है, आप हार्ड वर्क करो, आपको कहीं ना कहीं जीवन में सफलता मिलेगी। बेस ऑफ वो आपको कहीं ना कहीं, आपका ज्ञान यहाँ नहीं काम आया, कहीं और जरूर काम आएगा। बिल्कुल, श्री कृष्ण से यही सीखा है, एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ गुड रीजन। अगर आप नीट में नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, उसके पीछे भी एक रीजन होगा, लेकिन आपको हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है। कर्म आप करो, फल वो देंगे। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, और जो भी होगा आपको बता। सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। ओके बाय। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।